Question number 20 of the exercise 7.6. x minus 3 upon x minus 1 का होल क्यूब e पावर x dx. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x minus 1 minus 2 upon x minus 1 का होल क्यूब e पावर x dx और e पावर x x माइनस 1 अपान x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपान x माइनस 1 का होल क्यूब dx इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x और यहाँ से x माइनस 1 का एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 अपान x माइनस 1 का पावर 2 माइनस 2 अपान x माइनस 1 का होल क्यूब. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है e पावर एक्स एफ एक्स जो है e पावर एक्स इस फॉर्मूले में है कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू e पावर एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी. तो e पावर एक्स है यहाँ पे 1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर. अगर हम इसको 1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 2 अपान एक्स माइनस 1 का होल क्यूब आ जाएगा. यानी कि इसका फंक्शन का डिफरेंशियल भी इस ब्रैकेट में अवेलेबल है. अगर अवेलेबल है तो इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं. यानी हम इसको ऐसे ले सकते हैं is equal to it is in the form of integration of e power x f x plus f dash x dx. Since here f x is equal to 1 upon x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 का पावर माइनस 2. और अगर हम एफ एक्स लेके चलेंगे ये तो 1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा. और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा माइनस 2 अपान एन एक्स पावर एन. तो एक्स पावर एन का डिफरेंशियल क्या बनता है एन एक्स पावर एन माइनस 1. तो 2x माइनस 1 पे पावर माइनस 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 2 अपान एक्स माइनस 1 का होल क्यूब. तो इस तरह से एफ एक्स अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का जो डिफरेंशियल है कितना है माइनस 2 अपान एक्स माइनस 1 का होल क्यूब. यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e पावर एक्स 1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अपान एक्स माइनस 1 का होल क्यूब और dx. तो सिंस e पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू क्या बनता है e पावर एक्स. तो e पावर एक्स एफ एक्स मीन्स 1 अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 21 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x साइन x dx. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले आएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आएगा. यानी कि अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल और यू कैन से इंटीग्रेशन बाय पार्ट. तो देन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x e पे पावर 2x dx. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन. तो एज यू नो
product rule is first function integration of second function dx minus integration of dy dx of first function, that is sin x, into product of integration of e पे पावर 2x dx होल का dx, that is sin x, और e पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस dy dx of sin x, that is cos x, not cos x, minus cos x, sin x का इंटीग्रेशन, sin x का डिफरेंशियल cos x, तो that will be the cos x and cos x and integration of e power 2x, that is e power 2x divided by 2 whole का dx. It means e power 2x by 2 sin x minus 1 by 2 e पे पावर 2x cos x dx. फिर से देख रहे प्रोडक्ट रूल में बन रहा है, तो इसको ऐसे रखेंगे कि e पावर 2x अपॉन 2 sin x माइनस 1 बाई 2 ऐसे ही रहेगा. अब यहाँ पे e पावर 2x और cos x है, यानी ये फिर से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा. तो इसको जो है वैसे ही रखेंगे. यहाँ पे cos x को cos x को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, यानी cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इट मीन्स e पावर 2x माइनस dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज cos x एंड इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर 2x अपॉन 2 होल का dx. तो इट मीन्स कि e पे पावर 2x अपॉन 2 sin x माइनस 1 बाई 2 cos x इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x मीन्स e पावर 2x अपॉन 2 माइनस dy dx ऑफ cos x मीन्स माइनस sin x, तो माइनस sin x इंटू e पे पावर 2x sin x यानी 1 बाई 2 बाहर कर लेंगे यहाँ पे, तो माइनस sin x आएगा और e पावर 2x हो जाएगा, e पावर 2x dx. अब यहाँ से इस माइनस को क्या कर सकते हैं, यहाँ प्लस, तो इट मीन्स e पावर 2x अपॉन 2 sin x माइनस 1 बाई 2, इसको लिखेंगे cos x लिख दिया, e पावर 2x अपॉन 1 बाई 4, और यहाँ से इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस बनेगा, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस 1 बाई 4 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2x इंटू साइन x dx, और e पावर 2x sin x बाई 2 माइनस e पावर 2x cos x अपॉन 4 माइनस 1 बाई 4, और sin x इंटीग्रेशन ऑफ sin x e पावर 2x इज इक्वल टू i. तो हम इतने जब क्या ले सकते हैं, i ले सकते हैं, तो i हो जाएगा, और यहाँ पे i इसके इक्वल है, इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो i प्लस 1 बाई 4i इज इक्वल टू e पे पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस e पावर 2x cos x अपॉन 4. इसका और एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ से ये हो जाएगा 5i 4 प्लस 1i 5i, तो 5i बाई 4 e पे पावर 2x sin x बाई 2 माइनस e पावर 2x cos x बाई 4, और 4 से i इज इक्वल टू 4 बाई 5, तो 4 बाई 5 e पे पावर 2x sin x बाई 2 माइनस 4 बाई 5
मल्टीप्लाइड बाई ई पे पावर 2x cos x अपॉन 4। यहाँ से ये कट जाएगा तो इसको ले सकते हैं 2/5 ई पे पावर 2x साइन x, और इसको 4 कैंसिल हो सकता है तो यानी ई पावर 2x cos x अपॉन 5 I इज इक्वल टू 2/5 ई पावर 2x साइन x। और प्लस सी, बाद प्लस सी कर देंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ जाएगा तो यहाँ लास्ट में ऐड कर देंगे प्लस सी तो 2/5 ई पावर 2x साइन x और माइनस ई पे पावर 2x cos x प्लस सी। तो दिस इज द solution of the question number 21. Now question number 22. Question number 22. In question number 22, sin inverse 2x upon 1 plus x square integration of dx पुट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स वैसे ही रहेगा और इसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो यानी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx को क्या ले सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको ले सकते हैं साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इट मीन्स साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ से ये साइन इनवर्स और साइन एलिमिनेट हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब 2 को बाहर कर लेंगे, ये थीटा हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ पर आइलेट लगाएंगे तो आइलेट यानी कि फर्स्ट फंक्शन आइलेट ILATE आइलेट एल्जेब्रिक पहले आएगा, फिर यानी एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा, तो यानी 2 बाहर रहेगा। इसको ले सकते हैं फर्स्ट फंक्शन यानी कि थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज डी बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट इज थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल का डी थीटा, अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आएगी। इसको ले सकते हैं ट्वाइस थीटा और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा, सिंस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सी। तो यहाँ पे इस फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे क्या ले सकते हैं, tan थीटा ले सकते हैं माइनस डी बाई डी थीटा दैट इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा जैसे tan थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि ये tan थीटा का इंटीग्रेशन हम लिखते हैं log सेक थीटा, यानी हम इसको क्या ले सकते हैं 2 थीटा tan थीटा इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा, ये बनता है log सेक थीटा सिंस इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा इज इक्वल टू log सेक थीटा प्लस सी। tan थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या होगी, log सेक थीटा अपॉन log सेक थीटा प्लस सी, तो यहाँ से प्लस सी आ गया।
अब इसके बाद यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा के फॉर्म में है तो थीटा क्या माना था कि x इक्वल टू tan थीटा, तो यानी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। तो इट मीन्स यहाँ बन जाएगा 2, ये हो जाएगा थीटा tan इनवर्स x, और tan थीटा की जगह क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं, x माइनस log ऑफ sec थीटा। तो sec थीटा से सिंस sec थीटा मीन्स sec थीटा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो log sec थीटा क्या ले सकते हैं, log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस से। तो इस तरह से इसका आंसर एक बार और लिख सकते हैं, 2x tan इनवर्स x माइनस अच्छा यहाँ पे 1/2 भी तो आना चाहिए, यहाँ पे 1/2 log sec थीटा आएगा कि नहीं, 2 सेंट में 1/2 सिंस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से इससे लिखा है sec थीटा 1 प्लस tan यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 2 बाहर रहेगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये जो है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22. Now, question number 23. ये 22 ही है, 22, okay. Question number 23 and 24. 23 होमवर्क लिख लेते हैं। Question number 23, वेरी इजी, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e पे पावर x स्क्वायर dx, x स्क्वायर इंटू पावर e पावर x स्क्वायर dx। x स्क्वायर क्या है, x क्यूब क्या, e पावर x स्क्वायर और x क्यूब है। x क्यूब, दिस इज द x क्यूब, दिस इज द x क्यूब। तो इसको सिंस ये पुट लेट कर लेंगे, x क्यूब इक्वल टू टी, तो डिफरेंशियल ऑफ 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, और x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 ऑफ dt। तो यानी क्या रिड्यूस हो जाएगा, 1/3 बाहर कर लिया और dt यहाँ लिख लिया, और यहाँ पे आ जाएगा e पे पावर t 1/3 वैसे ही रहेगा 1/3, और e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t ही होता है, तो यानी e पे पावर t ही आएगा प्लस c, यानी 1/3 e पे t मीन्स x क्यूब, तो दैट इज x क्यूब प्लस c। So option A is correct. Therefore, option A is correct. Question number 24. In question number 24, integration of e to power x sec x plus नॉट sec x दिया है, दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस tan x dx,
और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स लिख सकते हैं। सेक एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा, सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। अब देख रहे हैं सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स होता है। तो जब सेक एक्स यानी कि ये फंक्शन एफ एक्स हो गया, और ये फंक्शन कौन सा है, एफ डैश एक्स है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, where fx is equal to sec x and f dash x is equal to sec x tan x. Therefore integration of e to power x sec x plus sec x tan x dx is e to power x sec x plus c. This is the answer. It means option number B. Option B is correct. So this is the solution of the question number 24.